तो एक तो मेरा पहला सवाल ये है कि एनसीडीएक्स के ऊपर पे कभी भी काली मिर्च का जो वायदा है वो लॉन्च हो सकता है। हालांकि आज वो वेदर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वो लॉन्चिंग करने जा रहे हैं एनसीडीएक्स। तो इसी तरीके से कभी भी खबर आ सकती है कि काली मिर्च का भी वायदा लॉन्च हो गया है। तो काली मिर्च का वायदा लॉन्च होने पर एनसीडीएक्स के क्या इंपैक्ट आप काली मिर्च के प्राइसेस के ऊपर पे देखेंगे और कारोबार पर देखेंगे? ठीक, काली मिर्च का भाव अगर इंडिया का देखा जाए तो हम $8,000 के आसपास, $725 के आसपास हमारा पर केजी भाव है। यानी कि $8,000 के ऊपर का भाव है। इंडिया पहले की तरह नेट एक्सपोर्टर के बजाय अब नेट इंपोर्टर हो चुका है। हम काफी सारा माल श्रीलंका से भी मंगा के यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जो वायदा बाजार था, जो हमारा एक्सपोर्ट था 25-30 हजार टन का, और जो एक्सपोर्टर हेजिंग करते थे वायदे में इन द इयर्स ऑफ 90s या लेट 90s में और 2000 में जो चलता था, उसका 2012 के बाद जो एनसीडेक्स में उथल पथल हुआ और जो मैनिपुलेशन की वजह से सेबी ने आके काली मिर्च, कैस्टर सीड सब में कर्ब लेके आए। उस कर्ब के बाद इसको पिकअप करना, इसको रिवाइव करना फ्यूचर्स में बहुत मुश्किल हो गया है। इसके लिए एनसीडेक्स को ट्रांसपेरेंसी लेके आना पड़ेगा, मार्केट प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, सेबी को, खास तौर के सेबी को साथ में लेके, सेबी की कंप्लायंसेस को साथ में लेके उनको चलना पड़ेगा। मैनिपुलेटर्स पे खास उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि सेम स्पेकुलेटर्स थे जो सेबी ने फाइंडिंग्स की, कैस्टर सीड में भी वही पकड़े गए, वही काली मिर्च में भी पकड़े गए। तो ऐसे लोगों को एनसीडेक्स को अपने इंटरनल चेक और मैकेनिज्म से उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हेजर्स हैं, मार्केट प्लेयर्स हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, उन सबको साथ में लेके अगर चलेंगे तो ही ये वायदा सक्सेस रहेगा। नहीं तो हम मार्केट प्लेयर्स जो हैं वो एनसीडेक्स के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में होनी चाहिए और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उनको ले आने पड़ेंगे। बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस जो है वो वापस से यहाँ पर बिल्ड करना पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने बताया कि $8,000 के आसपास का भाव इस समय पर भारत के अंदर में काली मिर्च का है, और 8,000 का मायना ये समझा जाए कि करीब करीब 80,000 रुपए के आसपास पे काली मिर्च यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी श्रीलंका से किस रेट के ऊपर पे भारत में उसकी लैंडिंग हो रही है? श्रीलंका का भाव जो है वो फिलहाल तो $7,500 के आसपास है। और जो फ्री ट्रेड मैकेनिज्म है, फ्री ट्रेड मैकेनिज्म में सिर्फ 2,500 टन आ सकता है जिसका उन्होंने लाइसेंस दिया है। 2,500 टन के बाद अगर आपको इंपोर्ट करना है तो उसके ऊपर 8% साफ्ता की जो ड्यूटी है वो एप्लीकेबल हो जाती है। तो इंडो श्रीलंकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ISFTA के तहत 2,500, साफ्टा में अगर आना है तो 8% ड्यूटी भर के आना है। और बाकी जो वैल्यू एडिशन करने वाले हैं उनको एडवांस ऑथराइजेशन में अलाउड है माल लेके आने का। लेकिन वो सब लिमिटेड स्कोप में ही आता है। तो मार्केट जरूर इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन इंडिया का जो कंजम्पशन है वो काफी अच्छा होने की वजह से जितना भी माल इंपोर्ट कर रहे हैं वो पूरा कंज्यूम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में ये स्टेबल रहेगा। श्रीलंका का प्रोडक्शन इस साल अच्छा बता रहे हैं कि 15,000 टन के आसपास उनका प्रोडक्शन आएगा। तो एक 5 से 8,000 टन का इंपोर्ट इंडिया में जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है वो जरूर माल आएगा, उसका इम्पैक्ट भी रहेगा। चूंकि मैं यहाँ पर आनंद जी मैं यहाँ पर देख पा रहा था 2021 में हमारा 19,000 मीट्रिक टन के आसपास का काली मिर्च का एक्सपोर्ट था, और अभी तकरीबन 22,000 मीट्रिक टन के आसपास का एक्सपोर्ट है। तो इसको किस नजर से देखें, क्योंकि कमोबेश सालाना अगर हम देखें तो 17,000 से लेकर के और 22,000 मीट्रिक टन के आसपास ही रहा है। अभी आपने एक शब्द यूज किया कि हम अब नेट इंपोर्टर हो गए हैं, तो क्या एक्सपोर्ट यहाँ पर घटने की संभावना है क्या इस साल? नहीं, जो एक्सपोर्ट आप देख रहे हैं 22,000 टन का, उसमें से लगभग आप समझो कि 85% ऑफ द वॉल्यूम इज री एक्सपोर्ट। जो वियतनाम है, जो इंडोनेशिया है और जो ब्राजील है, वहां से माल आते हैं, श्रीलंका से माल आते हैं,
और वही जो है एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में भी यूज होता है, और जो ग्राइंडिंग वगैरह इंडस्ट्रीज हैं वो भी उसको लेके उसको रीप्रोसेस करके इंडिया एक प्रोसेसिंग हब बन चुका है, जहां से 85% ऑफ द इंपोर्ट इज री एक्सपोर्टेड। ओके, तो अगर आप वो 22,000 टन में से 85% वॉल्यूम निकाल दे तो बाकी 2-2,500 टन है जो इंडियन माल है उसका एक्सपोर्ट हो रहा है, बाकी जितना भी है वो इंपोर्ट होकर री एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके। तो अभी टोटल अगर वियतनाम की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो टोटल नेट इंपोर्ट क्या होगा काली मिर्च का? इंडिया का जो नेट इंपोर्ट है वो लगभग 10,000 टन के आसपास आ रहा है। ओके, जो कुल मिला के अगर आप देखना जाए तो ओवरऑल जो श्रीलंका का जो इंपोर्ट है वो डोमेस्टिक यूज में जा रहा है, ठीक तो है। वो जो है वो नेट इंपोर्ट पे असर हो रहा है। बाकी जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट होकर री एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, तो अगर उसकी क्वांटिटी को, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 20,000 मीट्रिक टन, 22,000 मीट्रिक टन जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो नेट हम इंडोनेशिया से और अदर कंट्रीज से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वियतनाम से इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी। तो इसमें मेजर पोर्शन जो है वो श्रीलंका से जो ओलियोरेजिन के लिए पाइपरीन कंटेंट वाला माल आ रहा है वो है। ओके, और दूसरा जो है वो वियतनाम और ब्राजील से माल आ रहे हैं। वो सब माल यहाँ पे आके यहाँ पे प्रोसेस होके स्टरलाइज होके री एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो काली मिर्च 1 लाख पार हो सकती है क्या ऐसी कंडीशंस में? हाँ जी, काली मिर्च 1 लाख पार हो सकती है क्या, जो अभी कमोबेश 80,000 रुपए के आसपास है? काली मिर्च 1,000 आने के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बार का जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वहां पे जो दुबई एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर था, जहां से काफी माल पहले जाके दुबई में बफर स्टॉक रहता था और दुबई से बाकी सब कंट्रीज में री एक्सपोर्ट होता था। तो अब दुबई का जो इंपोर्ट है वो काफी डाउन होने की वजह से इसका तेजी आने, ग्लोबल मार्केट में तेजी आने के लिए थोड़ा मुश्किल है। ग्लोबल मार्केट में 6,000 की रेंज में भाव चल रहे हैं। ब्राजील अब सबसे लोएस्ट है। कुछ माल वियतनाम से आ रहे हैं, कुछ माल मेडागास्कर से आ रहे हैं। तो ये सब जो है वो $6,000 की रेंज में आ रहे हैं। ओके, तो इस साल मुश्किल है कि मार्केट इस लेवल को छोड़ के काफी ऊपर जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी इस तमाम जानकारी के लिए और बने रहने के लिए। तो आनंद जी को आप सुन रहे थे। आनंद किशोर ने 2 चीज़ों के ऊपर पे बात की, एक इलायची और दूसरा काली मिर्च। इलायची बड़ा अच्छा यहाँ पर अभी भी समय दिखाई देता है, प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, एकरेज एरिया लगातार इम्प्रूव हो रहा है और किसान इससे अवेयर भी हो रहे हैं। 2,000-3,000 मीट्रिक टन पैदा करने वाला भारत इस समय पर 40,000 मीट्रिक टन के आसपास प्रोडक्शन दे रहा है इलायची की, और इस समय इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में प्राइसेस भी ठीक ठाक मिल रहे हैं भारत को। और ग्वाटेमाला के अंदर में जो क्रॉप डैमेज हुई 50% के आसपास की, उसका बड़ा फायदा भारत को मिला है, जिसकी वजह से 135% के आसपास भारत के एक्सपोर्ट इलायची के बढ़ गए हैं और प्राइसेस भी यहां पर मजबूत हुए हैं। 3,500 रुपए से लेकर के 3,800 रुपए का भाव जो बोल्ड क्वालिटी की इलायची देखने को मिल रही है उसमें देखने को मिला है। और वहीं अगर काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च के लिए थोड़ी सी खबर जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में जहां पर $6,000 के आसपास का भाव आनंद किशोर जी बता रहे हैं कि ब्राजील, वियतनाम, ये जो काली मिर्च है वो $6,000 के आसपास की, श्रीलंका की काली मिर्च भारत के अंदर में तकरीबन $8,000 के आसपास रीच कर रही है। तो भारत के अंदर में $8,000 के आसपास का भाव, तो $2,000 का एक बड़ा गैप यहां पर दिखाई देता है, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी को तलाश करने की जरूरत दिखाई देती है।